Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिक्र करने वाले हैं कि राजस्थान में एक साथ कई सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब कैंडिडेट बड़ी दुविधा में है कि या तो लंबे समय तक एक भी भर्ती के बारे में जानकारी नहीं आती और या फिर एक ही साथ कई सारे नोटिफिकेशन जारी हो गए, बल्कि एक ही दिन में कई सारी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हो गए हैं। अब पहले कौन कौन से विज्ञापन जारी हुए हैं, पहले शॉर्ट में हम उनको समझते हैं और फिर आपकी क्या दुविधाएं हैं, क्या उनका पॉसिबल समाधान है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये आरपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है और आरपीएससी ने एक ही दिन, जैसे आप डेट देख रहे हैं 17/7, 17 जुलाई को 1, 2, 3, 4 और 5 भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है आरपीएससी ने। कौन कौन सी? सबसे पहले यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको 17 जुलाई को सीनियर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दूसरा स्कूल लेक्चरर, तीसरा वेटनरी ऑफिसर, चौथा असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर और पांचवा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर। यानी ये एसआई वाली भर्ती हो गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वेटनरी डिपार्टमेंट में, स्कूल शिक्षा में 2 भर्तियां होंगी। एक साथ 5 भर्तियां और पुरानी वाली से ज्यादा पद है सब में। स्कूल लेक्चरर में भी पहले से ज्यादा है, सेकंड ग्रेड टीचर में पहले से ज्यादा है और ये एसआई में भी अच्छे खासे 1015 के आसपास पद इसमें निकाले गए। तो पहला कंफ्यूजन तो ये था एक साथ ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और दूसरी घटना हो गई और ये दूसरी घटना किसने की है? ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। एक बार इमेज थोड़ी सी जूम कर लेते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इसी दिन, आप यहां देखेंगे तो ये इसी दिन इन लोगों ने भी भर्ती परीक्षाएं जारी कर दी। कंपटीशन हो गया दोनों में, आरपीएससी में और कर्मचारी चयन बोर्ड में। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 भर्तियां निकाल दी, आरपीएससी ने निकाली 5, कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला हम भी पीछे नहीं, हम निकालेंगे 7। इनके भी आप देखेंगे डेट तो सब 17 तारीख, 17 जुलाई। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके अलावा सपोर्ट इंजीनियर या केमिस्ट, इसके लिए सबके लिए शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। आयुष ऑफिसर, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, जिसको आप सामान्यतः कहते हैं ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर जिसको आप बोलते हैं। वैसे टीचर 3rd ग्रेड नहीं होता, ग्रेड थर्ड टीचर। तो यानी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वहां है, सेकंड ग्रेड की वहां है, यानी आरपीएससी, और ग्रेड 3rd की वैकेंसी निकाली है किसने? अधीनस्थ बोर्ड जो है या कर्मचारी चयन बोर्ड, इसने। फिर प्लाटून कमांडर, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ गया है। और फिर अगली है 7वें नंबर की वेरियस पोस्ट अलग अलग, जैसे कि वन विभाग में वनपाल वगैरह, ये सब। यानी कि 7 भर्तियां यहाँ है और 5 उधर है। 5 आरपीएससी ने निकाली, 7 अधीनस्थ बोर्ड ने निकाली, कर्मचारी चयन बोर्ड ने। एक ही दिन में 12 भर्तियां राजस्थान में घोषित हो गई है। अब जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी है नहीं, कहीं वैकेंसी है नहीं, पहले तो उसका जवाब सरकार ने दे दिया कि भाई ऐसी बात नहीं है कि हम भर्तियां नहीं निकाल रहे, पद कम निकाल रहे हैं पर भर्तियां निकाल रहे हैं। अब इससे दो दुविधा है। राजस्थान के बारे में कहा जाता है जैसी राजस्थान की प्रकृति है, नेचर यहाँ जैसा है, यहाँ की सरकार वैसी है। राजस्थान में कहा जाता है या तो रहेगा सूखा यानी कि अकाल, और या आ जाएगी बाढ़। अब आरपीएससी ने भी और कर्मचारी जो चयन बोर्ड है इसने भी इस बात को सीरियसली ले लिया है। या तो सूखा यानी 3-3 साल तक कोई भर्ती नहीं, या बाढ़, एक ही दिन में 12 भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी हो गए। अब कैंडिडेट दोनों ही चीज में परेशान है, जैसे कि सूखा पड़े तो भी मौत है और बाढ़ आ जाए तो भी मौत है, मतलब परेशान है। मौत से जरूरी ऐसा नहीं है कि मरी जाए, सूखा पड़ रहा है तो भी आदमी परेशान, अकाल पड़ रहा है तो भी परेशान, और अगर बाढ़ आ जाए तब भी परेशान। यहाँ भी वही है। या तो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड 3-3, 4-4 साल तक कोई विज्ञापन जारी नहीं करते, कोई भर्ती नहीं आती, स्टूडेंट बेचारे बैठे रहते हैं इंतजार में। कोचिंग टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब इंतजार में बैठे रहते हैं कि आगे क्या होना है, कुछ अता पता नहीं है। या एक साथ 12 भर्तियां आ गई, अब भी बेचारे कंफ्यूज हैं कि कौन सी की तैयारी करें, कहाँ एडमिशन लें, कभी लगता है इसमें जाएं, उसमें जाएं, कौन सी में जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेड 3rd के लिए भी पात्र है, ग्रेड 2nd के लिए भी पात्र हैं, फर्स्ट के लिए भी पात्र हैं, और इसके अलावा एसआई भर्ती भी दे सकते हैं। फिर जो अधीनस्थ बोर्ड की या कर्मचारी चयन बोर्ड की आई है उनमें से कई सारी भर्ती दे सकता है, वो कंफ्यूज है कौन सी भरे। अब क्या होता है कि आप
इनमें से जितनी भर्तियों के लिए पात्र हैं, पात्रता की कंडीशन आप जिस जिस भर्ती में पूरी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट उन सारे एग्जाम के फॉर्म भर देते हैं, ये सोच के कि फॉर्म तो सारे भर देते हैं, बाद में सोचा जाएगा कि जिस भर्ती में ज़्यादा पद आएंगे या जिसकी तैयारी हो जाएगी उसको हम एग्जाम को दे देंगे, और जहाँ कुछ कमी रह गई वहाँ उसको छोड़ देंगे। अब होता क्या है, आपने फॉर्म तो सारे भर दिए पर किसी एक पर आपका फोकस नहीं हो पाता कि कौन सी भर्ती को हम दें, कौन से एग्जाम को सीरियसली लें। और उससे होता क्या है, जब तक किसी एक पर आपका फोकस तय नहीं होता तब तक क्या होता है, किसी भी एग्जाम की आपके ढंग से तैयारी नहीं होती। अब समस्या तो बहुत सारी है, समस्या तो जो मैंने बताया ये सब आपको पहले से पता है, आप खुद इस समस्या से गुजर रहे हैं। समाधान क्या है, मुद्दा हमारा यही है कि इससे निकलने का तरीका क्या है, समाधान क्या है, कैसे हम बचें। सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है कि आपका कोई एक फोकस, कोई एक टारगेट सबसे सूटेबल आपके लिए क्या है। जैसे कि यहाँ टीचिंग की 3 ग्रेडों में भर्ती आ गई, तीनों में, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और ग्रेड थर्ड में भी। तो सबसे पहले तो ये तय करना है आपको कि आपने अभी तक कौन से एग्जाम की तैयारी की थी, पहले से अगर किसी एग्जाम की तैयारी अगर आपने की है। अच्छा, सेकंड ग्रेड वाले तो और ज़्यादा डबल कंफ्यूज है, ये इसलिए कि एक भर्ती अभी पूरी हुई नहीं है और अगली भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे थोड़े से डगमग हो रहे हैं, अगली के सोचने लग गए, जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं थी वो सोच रहे हैं कि इसको छोड़ के आगे की तैयारी करना शुरू करें। फर्स्ट ग्रेड वाले अभी अभी एग्जाम दे के आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका ठीक ठाक हुआ है पेपर, उनको उम्मीद है, उनके लिए कुछ अच्छा हुआ है, वो ये सोचना शुरू कर चुके हैं कि अगर मान लो किसी का एग्जाम बिगड़ भी गया या किसी को ये उम्मीद है कि अगली भर्ती पता नहीं कब आती, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर हुई है कि फर्स्ट ग्रेड वाले ऐसे स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, इस बार एक और नई बात हुई है, और नई बात क्या हुई है, नई बात जो मैं बाढ़ और सूखे वाली बात कर रहा था, अब इस बार एक नई बात क्या हुई है कि जैसे आपने देखा फर्स्ट ग्रेड की एक भर्ती अभी गई और दूसरी आ गई, सेकंड ग्रेड की एक भर्ती अभी गई और दूसरी आ गई, ऐसे ही अधीनस्थ बोर्ड की कई सारी भर्तियां आ गई। इनसे एक नया पैटर्न पता चला है कि राजस्थान में जो भर्तियों का पैटर्न है ये अब बदलना शुरू हुआ है। और ये बदलाव कैसा है, पहले ऐसे होता था कि एक साथ ही 10,000 पदों पर भर्ती आ गई या 12,000 पदों पर भर्ती आ गई, जैसे कि ग्रेड थर्ड टीचर के मान लो 10,000 पद निकाल दिए या सेकंड के निकाल दिए। अब एक बार तो निकाल दिए, अब अगले 3 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। ग्रेड सेकंड के एक बार 10,000 पद आ गए, अब 3 या 4 साल तक नहीं आएगी, चुनाव के टाइम तक। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार क्या हुआ, लगभग मान लो कि 2-2,500 पहले निकाल दिए पद और 6,500 के आसपास अब आ गए, ग्रेड सेकंड की बात कर। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड में कुछ पद पहले निकाल दिए, अब 3,000 के ऊपर कुछ 3,225 3200 के आसपास अब आ गए, ऐसे ग्रेड थर्ड के आ गए। इससे क्या फायदा हुआ, इससे नया पैटर्न हमको ये समझ में आया, जो लोग दुविधा में उनको बता रहा हूं कि पहला तो हमको ये समझ में आया कि अब आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो कि अब वो लगातार हर वर्ष या एक भर्ती के बाद दूसरी भर्ती निकालेगा, जैसे कि यूपीएससी करती है। एक एग्जाम पूरा होता है जैसे आईएएस वाला, फिर अगला आएगा, फिर उसके बाद अगले साल वाला आएगा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब 10-10, 15-15 हजार भर्तियां एक साथ नहीं आएंगी, अब ऐसा होगा कि 2, 4, 5 हजार भर्तियां आती रहेंगी, पर वो लगातार आती रहेगी, ऐसा लग रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बन गया है नियम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन सारी चीजों से, क्योंकि अभी भी जो पद आए हैं वो कोई बहुत ज्यादा पद नहीं आए, अभी भी ऐसे ही आए हैं कि शायद इसके बाद एक और भर्ती आए। यानी कि सरकार का जो नेचर है, रवैया है, वो ऐसा लग रहा है कि अब 5 साल तक जब तक सरकार है लगातार भर्तियां अब आती रहे। और अगर पैटर्न इस तरह का होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आईएएस एग्जाम के लिए यूपीएससी हर साल 700-800 कुछ वैकेंसी निकालती है, सारे पद मिला के 700-800, कभी कम हो गए तो 700 के आसपास, ज्यादा हो गए तो 800 के आसपास, कभी 900 भी मान लो, 700-800 पद निकालती है, लेकिन तय है कि हर साल होना है। अब राजस्थान में क्या हो रहा था, या तो 10,000 आएंगे या एक भी नहीं आएगा, या 15,000 आएंगे या 3 साल बैठे रहेंगे। अब कैंडिडेट को एक ही बार मौका मिलता था, 3-4 साल में एक ही बार मौका मिलता था, और अगर उस मौके से वो चूक गया तो अगले 3-4 साल तक कोई भर्ती सामने आने वाली नहीं है। अब 4 साल बाद अगर वो फिर से कोई भर्ती आई है तो 4 साल में उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, कि जैसे कि कहीं दूसरी नौकरी करनी शुरू कर दी, कोई प्राइवेट फील्ड में शुरू कर दिए, महिलाओं के जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो गए, शादी हो गई, या पता नहीं ससुराल वाले दोबारा तैयारी करने दें ना करने दें,
पुरुषों के जीवन में भी शादी के बाद मान लो वो भी अब आगे फिर से पढ़ पाए ना पढ़ पाए, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो जाते थे। 4-5 साल एक बड़ा गैप था, यहाँ इतना बड़ा गैप नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाला अगर एग्जाम किसी का खराब हो गया और वो व्यक्ति कहीं बाहर शहर में रह के भी तैयारी कर रहा है, अपने गांव से आया हुआ, तुरंत अगली भर्ती आ गई है, तो वो चाहे तो अभी अपने आप को संभाल सकता है, अपने घर वालों को भी बता सकता है अगली भर्ती आ गई, एक और एग्जाम की तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड वाले जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे पिछले 3-4 महीने से परेशान थे, सेकंड ग्रेड में पद बहुत कम आए थे, 2000 के आसपास ही पद आए थे। अब उनके सामने दूसरी भर्ती आएगी, तो आपको ऐसे मानना है 2000 पहले और 6500 अब लगभग ये 8-9 हजार पदों की भर्ती है, 8,500 से 9,000 लगातार, अगर एक के बाद दूसरी आ रही है। तो अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पैटर्न बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। पहले तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सी चीज में भ्रमित हूं, इसको सकारात्मक तरीके से आपको लेना है। सकारात्मक इसमें क्या है कि एक के बाद एक दूसरी भर्ती आ रही है। जैसे कि 7 भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली, 5 भर्तियां आरपीएससी ने निकाली, अब आरपीएससी में एक एसआई भर्ती आई है। जैसे अभी आरएस की भर्ती अगली नहीं आई है, लेकिन एसआई में और आरएस में यानी कि एग्जाम के पैटर्न में काफी कुछ समानता है, एक जैसा पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल भी लगभग एक जैसा है। और पद की बात की जाए, पद यानी कि जो पोस्ट आपको मिलेगी, आरएएस में अगर पुलिस की तरफ आप जाते हैं यानी कि उस एग्जाम के थ्रू, तो आप बनते हैं वहां आरपीएस डीएसपी, और यहां आप बनते हैं एसआई, और एसआई ही प्रमोट करके यानी कि जब इनका प्रमोशन हो जाता है तो अगला इनका प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर और उसके बाद डीएसपी। यानी कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी वैसा ही धीरे धीरे होने लग जाएगा, कुछ सालों बाद आप प्रमोट होकर वहीं पहुंच जाएंगे। यानी उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब आपको ऐसा नहीं है कि आरएस की एक भर्ती होगी अब अगली कब आएगी। तो अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो तुरंत आप इसको दे सकते हैं। सेम पैटर्न है, सब कुछ लगभग वही है। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं ये भी एक तरह के आरएएस जैसी ही भर्ती है। कौन सी? सब इंस्पेक्टर वाली। तो जो लोग इसके लिए पात्र हैं वो इसको दे सकते हैं, जो टीचिंग वाले एग्जाम के लिए पात्र हैं वो टीचिंग वाले एग्जाम को दे सकते हैं। और ज़्यादा एग्जाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा होता क्या है, आप अगर कहीं कुछ शॉपिंग करने जाएं किसी दुकान पे, और वहां अगर दुकानदार आपको एक से ज़्यादा चीज़ें दिखा दे, जितनी ज़्यादा चीज़ें दिखाता जाता है आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं। लास्ट में कई बार होता है आप उनमें से कुछ भी नहीं लेते क्योंकि उससे अच्छा वो लग रहा है, उससे अच्छा वो लग रहा है। तो यहाँ वैसी है, इस दुकानदार ने बहुत सारे सामान आपको दिखा दिए, 5 तो इसने दिखा दिए और 7 दिखा दिए कर्मचारी बोर्ड ने। पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता और जो आपकी आयु संबंधी योग्यता है उसके लिए आप कौन कौन से एग्जाम के लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस किस एग्जाम के लिए पात्र हैं, और जिस जिसके लिए पात्र हैं आपको एक बार अगर बेरोजगारी से निकलना है तो फॉर्म तो एक बार सबके भर ही देने हैं। राजस्थान में कोई फॉर्म की फीस ज़्यादा है भी नहीं। तो समाधान पहला ये है कि पहले आप देखें पात्र किस किस के लिए हैं, फिर आप देखें कि अभी तक आपने किस एग्जाम की तैयारी की है। फॉर्म भरना अलग बात है कि आप फोकस किस पे हैं, आपने अभी तक किस एग्जाम की तैयारी की है। दूसरा आपको ये देखना है कि कोई एक एग्जाम जिसकी आपने तैयारी की उस पर आपको फोकस करना है। अब जैसे मान लो ग्रेड सेकंड की तैयारी की तो आपको ग्रेड सेकंड पर ही टिके रहना है, अगली भर्ती आ गई है। ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की तो फर्स्ट पर ही टिके रहना है। ग्रेड थर्ड की तैयारी की है तो थर्ड पर ही टिके रहना है। ये मान के चलना है कि अब आगे इसी की भर्ती आने वाली है, एक के बाद दूसरी लगातार आ ही चुकी है। तो दूसरा इसका समाधान कि एक कोई आपको फोकस पकड़ना है, और तीसरा जो आप लगातार भ्रमित होते रहते हैं कि एक अनिश्चितता की स्थिति रहती है कि इसके बाद आगे क्या होगा, तो अब वो अनिश्चितता की स्थिति समाप्त है, लगभग ऐसा लग रहा है। अब वैसे तो यही जो 12 भर्तियां हैं इनको ही पूरा कराने में लगभग अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो अगर आप अगले 2-3 साल लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर निकल जाएंगे। और एग्जाम को लेकर परेशान नहीं होना कि कौन सी की तैयारी करें, आपको ये पढ़ना है। तीसरा पॉइंट कि आपको सब्जेक्ट समझना है कि राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया, अब चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में पूछ ले जाए, सेकंड ग्रेड में या एसआई में या किसी और में, जैसे कि भारत का इतिहास या भारत की कला संस्कृति या भारत की राजनीति या संविधान एक बार ढंग से पढ़ना है, और जहां जिस एग्जाम में पूछते जाएं उसकी आपको तैयारी करते जानी है, यानी उसका आपको एग्जाम देते जाना है। पर पहले एक बार किसी एक पर फोकस होके उसका सिलेबस आपको जरूर पूरा करना है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके कुछ काम की रही होगी, आपकी थोड़ी चिंताएं थोड़ी दुविधाएं दूर हुई होंगी। अगर दूर हुई है, जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स मैक के साथ। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।